ये तो आपको हमेशा यूज करना है कि आपको कभी भी ना कोई भी बात कस्टमर की कभी भी पर्सनल नहीं लेनी। तो कस्टमर आपकी बात को और सुनेंगे और समझेंगे और अपना कूल लेकर के आएंगे और वो पेशेंस में आएंगे और वो अपना एग्रेशन को छोड़ देंगे, आंसर्स बना पाएंगे, प्लस आप उस पर आप अपना सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि इन्होंने ये चीज बोली है तो शायद प्रॉब्लम ये थी। नमस्कार, मेरा नाम सतपाल है और अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है। लाइक हमने सेल्स पर बात की है, हमने बात की है कि किस तरीके से एक अच्छी सेल्स की जा सकती है, हमने बात की है किस तरीके से हमें अपनी कम्युनिकेशंस को सुधारना है, हमने बात की है कि हमें कैसे अपने कम्युनिकेशंस को और इन्हेंस करने के लिए अपने स्किल्स को डेवलप करना है। हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, हमने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट बेचना कैसे है। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमने प्रोडक्ट बेच दिया है और हमारा कस्टमर जिसको हमने बहुत अच्छे से सर्विस दी लेकिन वो किसी वजह से हमसे नाराज हो गया है, यानी कि हाउ टू हैंडल एन एग्रेसिव कस्टमर। तो आप एक एग्रेसिव कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, आज ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। तो फटाफट से बिना कोई टाइम गवाए अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो वेलकम टू इंश्योर्ड एश्योरेंस। आज का टॉपिक जैसा मैंने बताया, हाउ टू हैंडल एन एग्रेसिव कस्टमर। तो एक एग्रेसिव कस्टमर को हैंडल करना बॉस बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी सेल्स ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने क्या किया, आपने बहुत सारी मेहनत करी एक सेल्स को जनरेट करने में, आपने वो सेल किया, कस्टमर बन गया। अभी लेकिन क्या हुआ कि कस्टमर किसी भी एक फ्लॉ की वजह से, हमने कोई एक प्रोडक्ट दिया है जिसमें कुछ गलती निकल आई, कुछ खराबी निकल आई, उसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हो गया। तो अगर उस कस्टमर को हम हैंडल नहीं करेंगे तो वो आगे 10 कस्टमर्स पर हमारा फीडबैक उसी तरीके का देगा। लेकिन अगर हम उसको हैंडल कर लेंगे, अच्छे से हैंडल कर लेंगे, अच्छे से सर्विसेज और प्रोवाइड करेंगे, तो वो 10 कस्टमर्स को हमारे बारे में अच्छा फीडबैक देगा और 10 कस्टमर्स हमारे पास लेकर के आएगा। तो हमें किस तरह से एक एग्रेसिव कस्टमर को हैंडल करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। लेट्स स्टार्ट। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। हम टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को समझेंगे, जैसे मैं हमेशा टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाता हूँ। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को समझेंगे और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका हाउ टू बी काम। आपको शांत रहना है, शांत रहना सीखना पड़ेगा। अगर आप शांत रह सकते हैं तो आप सामने वाले की क्वेरी को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप पहले से एग्रेसिव कस्टमर के सामने आप भी नाराज हो जाएंगे, आप शांत नहीं रहेंगे, अपना कूल खो देंगे, तो क्या होगा, वो कस्टमर आपसे और ज्यादा नाराज हो जाएगा। अभी जो आपकी डील बन सकती थी, जो अच्छे से आप उसको कन्विंस कर सकते थे, वो आपने पहले ही स्टेज पर उसको खत्म कर दिया। तो पहले आपको क्या करना है, कूल रहना है। आप कूल रहना सीखिए। कस्टमर आपसे जो भी कह रहा है आप शांत रह के उसकी चीज़ों को सुनिए। तो सबसे पहला आपका टॉपिक, यू हैव टू बी कूल एंड काम। आपको काम रहना है। अगला टॉपिक आपका आता है जिसमें है एक्टिव लिसनिंग। आपको मैं हमेशा इस चीज़ पर फोकस करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। सबसे ज़रूरी चीज़ आती है टू बी एन एक्टिव लिसनर। अगर आप सुनेंगे, आप कूल हैं, काम है, अभी कस्टमर आपसे जो बोल रहा है आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप सुनते सुनते दिमाग में थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं इससे रिलेटेड मेरे पास क्या कुछ और भी चीज़ है कि मैं सर को समझा सकता हूँ, क्या मेरे पास कुछ और भी ऐसा प्रोडक्ट है या कुछ और भी ऐसी सर्विस है जो मैं इनको दे सकता हूँ और यहाँ इनको शांत कर सकता हूँ, ये गुस्सा और ज़्यादा बढ़े नहीं, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो आपको उसके लिए एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप सुनिए। दूसरा टॉपिक आपका रहा एक्टिव लिसनर बनना। आप एक एक्टिव लिसनर बनिए ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें, और अगर वो सुनेगा तो वो समझेगा भी। तो इसलिए आपको क्या करना है, कस्टमर की बात को एम्पथाइज करना है, उसकी बात को काटना नहीं है। सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और वैलिडेट कीजिए कि सर आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आप जो भी पॉइंट रख रहे हैं वो वैलिड पॉइंट रख रहे हैं सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। देखिए, अगर आप खुद सोच लीजिए, आपसे अगर कोई इस तरीके से बोल रहा है, आप किसी पर एग्रेसिव हैं और वो आपकी बात को सहमति दे रहा है, मान रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका कूल आप वहाँ पर लेकर के आएंगे, आप गुस्सा थोड़ा सा आपका शांत कर लेंगे। तो सेम चीज़ कस्टमर के साथ में है, आपको क्या करना है, उसकी बात को सहमति देनी है और साथ में उसकी बात को वैलिड करना है कि सर हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इसी पर मैं भी विचार कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कस्टमर आपकी बात पर आपके लिए और ज़्यादा
सोचने का कि नहीं ठीक है, मैं ही शायद गलत गुस्सा कर रहा हूँ, ये मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा पॉइंट रहा कि आपको कस्टमर की बात को एम्पैथाइज करना है और साथ में उसको वैलिडेट करना है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक आपका है यू हैव टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, देखिए आपने कस्टमर को सुन लिया, उसकी बात को समझ लिया, उसको वैलिडेट किया। अभी आपका पार्ट आता है कि आपको उन चीज़ों से रिलेटेड कि जो उसको परेशानियां हुई हैं, जो उसको प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जो भी उसको दिक्कत हुई है, आपको उससे रिलेटेड क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है कि सर ये प्रोडक्ट हमने आपको दिया, इसमें क्या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या सर, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको प्लीज़ ओपन कीजिए, बताइए, ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सकें, उसको लेकर के हम और अच्छा कुछ सर्विस आपको दे सकें, संभाल सकें। आप उससे क्वेश्चन पूछिए। लाइक मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ कि आपने किसी को एक प्रोडक्ट सेल किया है जो कि एक गैजेट है या एक कार है, आपने एक कार किसी को दी है। जब वो कस्टमर कार लेकर के जाता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपके पास आता है कि आपने मुझे ये पकड़ा दिया है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उससे बात करना शुरू कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। लाइक कि सर आपके ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे वो मान लीजिए वो बोलता है कि मेरे को ऑडोमीटर में एक ये चेक लाइट आने लगा है, जब मैंने ली थी तब नहीं था, तो आप उस चेक लाइट के बारे में बात कीजिए। सर क्या आपने रैश ड्राइव किया, क्या आपने ऐसा कुछ किया था जिस वजह से चेक लाइट आई है, क्योंकि नई गाड़ी है सर, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह के ओपन एंडेड आप क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा। जब आपको जवाब मिलेगा कस्टमर से, तब आप उस पर अपने आंसर्स बना पाएंगे, प्लस आप उस पर आप अपना सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि इन्होंने ये चीज़ बोली है तो शायद प्रॉब्लम ये थी। तो आपको इस तरीके से कस्टमर से ओपन एंडेड क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो आपके पास सॉल्यूशंस भी बनते रहेंगे, क्योंकि आपको समझ में आता रहेगा कि दिक्कत कहाँ थी। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए। अब इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो पॉइंट आपको, वो टॉपिक आपको अपनी लाइफ में हमेशा अप्लाई करना है, हमेशा यूज़ करना है। एक बेहतर सेल्स पर्सनल बनने के लिए ये तो आपको हमेशा यूज़ करना है कि आपको कभी भी ना कोई भी बात कस्टमर की कभी भी पर्सनल नहीं लेनी। अगर आप पर्सनल लेंगे किसी भी बात को तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका भी ईगो है, अब वो भी खड़ा हो जाएगा। सो बेटर है कि आप कभी भी किसी भी बात को पर्सनल न लें। देखिए कस्टमर है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए वो उस बात को बोल रहे हैं, इसीलिए वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। अगर आप भी पर्सनली ले लेंगे उन चीज़ों को तो क्या रहेगा कि यहाँ पे ईगो क्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये तो मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो कभी भी आप पर्सनली ना लें। अगर आप पर्सनली नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या एक ऐसा प्रॉब्लम जो है कस्टमर फेस कर रहा है जिसको मुझे किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो कभी भी बात को पर्सनली नहीं लेना है, उसको आप प्रोफेशनली तरीके से ही लीजिए और प्रोफेशनली ही आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका अगला पॉइंट था, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इसके बाद में हम अगले पार्ट पे आते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं, वो है सेट बाउंड्रीज। आप बाउंड्रीज सेट कीजिए। बाउंड्रीज कैसे सेट होंगी? अभी ये नहीं है कि सर आप बोल रहे हो कि हम चिनाई करना शुरू कर दें, नहीं। बाउंड्रीज सेट करने से मेरा मतलब है कि आप देखिए अपने और कस्टमर के दरमियान में एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए कि मुझे कहाँ तक कस्टमर को क्वेश्चंस करने हैं और कहाँ तक कस्टमर की क्वेरी लानी है। आप बाउंड्री क्रिएट कीजिए कि कस्टमर किस लेवल तक एग्रेशन में आ सकता है, मैं कैसे क्वेश्चन कस्टमर से कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा पूछ बैठूं कि कस्टमर और एग्रेसिव हो जाए। तो वो बाउंड्री सेट कीजिए। आप बाउंड्री सेट कीजिए कि कस्टमर अगर एग्रेसिव हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो आप उनको छोटे सा पॉइंट पर टोक पाएं। टोकने से मेरा मतलब है अगर वो गुस्सा कर रहे हैं और वो आप पर गाली गलौज पर भी आ जाते हैं कई कस्टमर्स, अगर वो उस पर आ रहे हैं तो सर प्लीज़ देखिए मैं आपके लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान करने बैठा हूँ। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, हम बैठते हैं, बात करते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूँ और उन्हीं पर ही हम काम करना चाह रहे हैं। तो जब तक आप हमें प्रॉपर्ली नहीं बताएंगे, आप नाराज़ी होते रहेंगे तो सर हम समझेंगे कैसे? तो अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखिए, देखिए कस्टमर अपने आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाएंगे। तो ये भी आपको फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है सॉल्यूशंस ऑफर करने का। अभी देखिए आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, इतनी सारी चीज़ें आपने जो अप्लाई की, कस्टमर की बात सुनी,
कस्टमर की बात सुनते में आप काम डाउन रहे, शांत रहे, अपना ईगो सामने नहीं लाए, तो अभी मौका आ गया है कस्टमर को सॉल्यूशन देने का कि सर मैंने आपकी प्रॉब्लम समझी है और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कार का कि ऑडोमीटर में मेरे को चेक लाइट आ रही है, तो आप बोलिए सर अभी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ, पर उससे पहले हमें इस प्रॉब्लम पर काम करना होगा। काम करने के लिए मैं टेक्नीशियन को आपकी गाड़ी दिखाऊंगा, वो चेक करेंगे वो चेक लाइट किस वजह से आ रही है, तो सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से स्माइलिंग फेस के साथ में कस्टमर से बात कर रहे हैं तो देखिए आपकी बात सुनेगा, वो मानेंगे, वो समझेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे अपना पेशेंस थोड़ा सा लाना चाहिए, मुझे इतना एग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे सपोर्ट करने बैठे हैं, मुझे इनसे सपोर्ट ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप उनको प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ऑफर कीजिए। अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वही आपको मेजर करना है, वही आपको निकालने हैं, तो वो निकाल करके उनको दीजिए, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कीजिए, वो आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। अगले टॉपिक पे हम आते हैं, वो है कि मान लीजिए आपने सॉल्यूशन दिया कि लेकिन कस्टमर जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी वो गुस्सा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि वो सॉल्यूशन उसके लिए फुलफिल नहीं कर रहा है उसकी नीड्स को। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस मैटर को एस्केलेट करने की जरूरत पड़ गई और एस्केलेशन आपका बहुत जरूरी है अपने सीनियर को, अपने बॉसेस को, जो आपके बॉस हैं और आपकी टैग टीम में है, उन लोगों से आप बात कीजिए, उनको अभी आप अप्रोच कीजिए, वहाँ इसको एस्केलेट कीजिए। जब आप उनको एस्केलेट करेंगे तो वो उसके बेटर सॉल्यूशंस निकाल के लाएंगे क्योंकि वो सीनियर्स हैं, उन्होंने शायद इस चीज़ को और ज़्यादा समझा है और ज़्यादा पढ़ा है और ज़्यादा जाना है, तो वो आपको और बेटर सॉल्यूशंस देंगे। और उनको साथ में भी बिठा लीजिए अगर पॉसिबल है तो वो साथ बैठेंगे तो कस्टमर और काम डाउन होगा और कूल डाउन होगा, हाँ ठीक है मेरी बात सुनने के लिए एक और यहाँ पर है, मेरे को अकेला नहीं छोड़ दिया गया। तो जब वो अकेले नहीं हैं और उनको लग रहा है कि मेरे साथ में और दो लोग बैठे हैं, अभी एक और सीनियर मेरे साथ आ गए हैं, मेरी बात को सुनना चाह रहे हैं, तो देखिए अभी क्या होगा, अभी चमत्कार होगा। अभी चमत्कार कैसे होगा कि कस्टमर कूल डाउन हो जाएंगे। क्यों, हमेशा आपने देखा होगा ना, आप भी कॉल सेंटर पर कॉल करते हैं, नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी, मेरे को सीनियर से बात कराइए, तो बेटर है ना, मेरा सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, आप बात कीजिए सर, हम मिलकर के आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने बैठे हैं और हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो कस्टमर आपकी बात को और सुनेंगे और समझेंगे और अपना कूल लेकर के आएंगे और वो पेशेंस में आएंगे और वो अपना एग्रेशन को छोड़ देंगे। जब ये सारी चीज़ें होंगी आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल देंगे। जब सॉल्यूशन निकल गया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो है फॉलोअप। जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपका फॉलोअप अगर अच्छा है ना, आप फॉलोअप अगर प्रॉपरली टाइम से कर रहे हैं तो देखिए आप एक कस्टमर से 1000 कस्टमर्स बना सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक फॉलोअर से 1000 फॉलोअर होने चाहिए और इसी तरीके से एक सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फीडबैक्स लेने हैं आपको, टाइमली कस्टमर को फॉलोअप करना है कि सर हमारी ये प्रॉब्लम आप हमारे पास ये प्रॉब्लम लेकर के आए थे, हमने देखा है सर, इसको सॉल्व किया है, अभी आप सेटिस्फाइड हैं, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तब इस पर आपको फीडबैक आएंगे और देखिए कस्टमर आपको इस पर फीडबैक देंगे और फीडबैक आएगा, वो आपके लिए टेस्टिमोनियल बनेगा। हो सकता है आप उस टेस्टिमोनियल को बैठ करके कस्टमर के साथ रिकॉर्ड करिए, तो वो रिकॉर्ड अगर आप टेस्टिमोनियल कर रहे हैं और उस टेस्टिमोनियल को अदर कस्टमर्स को भी दिखा रहे हैं तो वो भी आपकी सर्विसेज को लेकर के खुश होंगे कि हाँ ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आ सकता हूँ और यहाँ मुझे सपोर्ट मिल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपनी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे और अगर चमत्कार होते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमसे अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, हम उस स्टोरीज को लेकर के और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स पर, आपके सजेशंस पर हम बैठे हुए हैं, तो अगर आप सजेशंस देंगे तो हम और अच्छी वीडियोस बनाएंगे। टॉपिक आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि कोई अगर आपको लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड हमें इन डेप्थ कुछ वीडियो बनाना चाहिए और भी लोगों को जागरूक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ हमें सजेशंस भी भेजिए। लिंक हम बायो में दे रहे हैं, मेल ID हम बायो में आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए, अपने कमेंट हमें कीजिए, अपने सजेशंस हमें दीजिए। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है और आप फॉलो ज़रूर करेंगे और आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं, प्लीज़ वहाँ भी हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड राधे राधे।